और डॉक्टर इकबाल बड़ा बढ़ चढ़ के कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लोहो कलम तेरे हैं। मगर हफीज चांदरी हो या अल्लामा इकबाल हो, वो बात ना कह सके जो हुजूर आला हजरत कह रहे हैं। हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत रफीउद दर्जात क्या कह रहे हैं? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। इन्निल तैयारीहस सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग़ सलामी रौज़तन फ़ीहिन नबिय्यिल मुहतरम मन वजहहु शम्सुद्दुहा मन खद्दहु बदरुद्दुजा मन ज़ातहु नूरुल हुदा मन कफ़्फ़हु बहरुल हुमम या रहमतल लिल आलमीन अंता शफ़ीअल मुज़नबीन। अक्रिम लना यौमल हज़ीम फ़द्लन वजूदन वल करम या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरे हम्मिम मुग़रक़ुन खुज़ यदी साहिल लना इश्कालना। गौसे आज़म बमन बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबई माँ मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद किश्ती ज़यीफ़ाने शकिस्ता रात पुश्ती बहक़ ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमजा शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। मिंबरे नूर पर तशरीफ़ फरमा हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ व कारी मोहम्मद इदरीस रज़ा साहब ज़ीदा मजदहू और हमारे शोरा और तलबा हजरात और मुअज़्ज़ज़ सामीन बज़्म, सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में अक़ीदत का खिराज पेश करते हुए मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आप देखिए खानकाहे शमसीरिया के सज्जादा नशीन इज्जत महाब आली वकार हज़रत सैयद मुन्नन मियाँ साहब तशरीफ फरमा है। इनकी सरपरस्ती में और कारी साहब की रहनुमाई में चंद लम्हों की ज़हमत है। कुछ में हुजूर शमशुद्दीन मियाँ अलैहि रहमत व रिज़वान के ताल्लुक़ से और औलिया इकराम की शान विलायत के ताल्लुक़ से कुछ बयान करके मैं अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ। मगर जो है मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप हज़रात पूरी दिल जमी के साथ हज़रत शाह शमशुद्दीन मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स पाक की इस महफिल में तशरीफ़ रखें और मेरे बाद भी उलमा व मशाइख के मवाइद हसना से महजूज हों और शोरा हज़रात के कलाम से आप लोग महजूज हों। एक शेर मुझे याद आता है, किसी आरिफ ने कहा है हजरत, वो आरिफ कहता है सीने में दिल है और दिल में दागे फिराके इश्क, छोटा सा एक मजार है अंदर मजार में। सीने में दिल है और दिल में दागे फिराके इश्क, छोटा सा एक मजार है अंदर मजार में। कहता है मेरे सीने में दिल है और दिल में दागे फिराक़े इश्क का जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इश्क का दाग है। और गोया कि मेरा दिल ऐसा है क्योंकि सीने के अंदर है छोटा सा एक मजार है अंदर मजार में। आज हम आप क़ुदवतुस सालिकीन ज़ुब्दतुल आरिफ़ीन आरिफ़े बिल्लाह हज़रत सैयद शमशुद्दीन मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह की मोहब्बत में यहाँ तशरीफ़ फरमाए और उनकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर आए हैं। मौलाए करीम से हमारी दुआ है कि मौलाए करीम हम सब की हाज़िरी को हज़रत शाह शमशुद्दीन मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह रहमत में शर्फ़ मक़बूलियत अता फरमाए और शमशुद्दीन मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह के फैज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए।
और फरमाइएगा, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, हो अगर इसमें खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और डॉक्टर इकबाल बड़ा बढ़ चढ़ के कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लोहो कलम तेरे हैं। मगर हफीज जालंधरी हो या अल्लामा इकबाल हो, वो बात ना कह सके जो हुजूर आला हजरत कह रहे हैं। हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत रफीउद दर्जत क्या कह रहे हैं? हफीज जालंधरी ने तो ये कहा था, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, हो अगर इसमें खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अल्लामा इकबाल ये कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लोहो कलम तेरे हैं। मगर हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत रफीउद दर्जत इश्क व मोहब्बत के इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुल रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, फरमाते हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हजरत गिरामी, आज हम आप हजरत शाह शमशुद्दीन मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स पाक की इस महफिल में जो है तशरीफ फरमाए। जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि शमशुद्दीन मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स पाक की जो महफिल होती है उसके तकद्दुस का क्या आलम है? आइए सीने पे हाथ रखिए, मैं एक आपको जो है वाकया सुनाता हूं। एक जमाना था जब हजरत अल्लामा लियाकत हुसैन साहब तिलहरी अलैहि रहमतुल रिज़वान के वालिद मोहतरम हजरत मौलाना सखावत हुसैन साहब जो शहर इमाम थे यहाँ के और बहुत बड़े आलिम दीन थे, हुजूर बशीर मियाँ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, हुजूर सदरुल अफाजिल फखरुल अमाफिल मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वो हमदर्स और जो है रफीक दर्स रह चुके थे। वो फरमाते हैं कि मैं एक बार हुजूर शमशुद्दीन मियाँ के उर्स के मौके पर मैं मिंबर पर जो है वास कहने के लिए आया था। मेरे वास कहने से पहले हजरत सईदुद्दीन मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह, जानते हैं सईदुद्दीन मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मेरी तकरीर से पहले वो नाज शरीफ पढ़ रहे थे। और सईदुद्दीन मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह ये वो शख्सियत है कि जिन्होंने इस बड़ी मस्जिद की तामीर करवाई। ये दो बड़े बुलंद मीनार आप देख रहे हैं, ये उन्हीं ने तामीर करवाई थी। सैयद जो है सईदुद्दीन मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह नाज शरीफ पढ़ रहे हैं और जो है हजरत और मौलाना सखावत हुसैन साहब और उनके अलावा वक्त के बड़े उलमा जय्यद उलमा स्टेज पर हैं, महफिल सजी हुई है। और फिर जो है इस प्यारे अंदाज से हजरत सईदुद्दीन मियाँ ने नाज शरीफ जो है उर्से शमशुद्दीन मियाँ में इसी मस्जिद में 12वीं की शब में 12 तारीख को 13वीं के शब में पढ़ी कि ऐसा सुरूर बंधा कि फरमा जो है हजरत लोगों का कहना है कि हजरत अल्लामा मौलाना सखावत हुसैन साहब खड़े हो गए और जो है सईदुद्दीन मियाँ भी नाज शरीफ पढ़ते हुए खड़े हो गए। सारी महफिल खड़ी हो गई, थोड़ी देर खड़े रहे। एक जो है ऐसी खुशबू आई जिसने सारी फिजा को मुअत्तर कर दिया। और उसके बाद ये दोनों हजरात, ये बुजुर्ग हस्ती जब जो है बैठ गए तो बादे जलसा जो है मौलाना सखावत हुसैन साहब तिलहरी अलैहि रहमतुल रिज़वान से एक साहब ने दरियाफ्त किया कि हुजूर मिलाद शरीफ पढ़ने के बाद जब सलातो सलाम होता है तो जो है हाजिरीन खड़े होते हैं। सईदुद्दीन मियाँ नमाज जो है नाज शरीफ पढ़ रहे थे, सलाम नहीं पढ़ रहे थे। दौराने नात ख्वानी के आप दोनों बुजुर्ग खड़े हो गए। जब आप दोनों बुजुर्ग खड़े हुए तो सारी महफिल खड़ी हो गई। आखिर इस खड़े होने की इस क़याम की वजह क्या थी? तो हजरत अल्लामा सखावत हुसैन साहब तिलहरी अलैहि रहमतुल रिज़वान ने इरशाद फरमाया कि आंख वाला तेरी जोबन का तमाशा देखे और दीदे कोर को क्या है नजर क्या देखे। आप लोग तो ये देख रहे थे
कि जो है नाज शरीफ हो रही है और दो जो है पूरी महफिल खड़ी हो गई। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, सईदुद्दीन मियां ने खुद अपनी आंखों से देखा कि नाज शरीफ जो है कुछ इतने प्यारे अंदाज से सईदुद्दीन मियां पढ़ रहे थे कि हुजूर की सवारी महफिल में आ गई। सुभान अल्लाह। एक नूर जो है मिंबरे नूर पर आप तशरीफ फरमाए और पीछे जो है हजरत बिलाल जो है वो मोर के पर का मोरचल झल रहे हैं और एक तरफ से सदा आ रही है बलगल उलाबे कमाल ही कशफत दुजाबे जमाल ही हसनत जमीओ खसाल ही सल्लू अलैहि वालैहि वसहबी सल्लू अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर शमशुद्दीन मियां हजरत मौलाना जुबैर आलम साहिब किबला बेशक। ये वाकया गालिबन 1315 हिजरी का है। 1325 हिजरी में गालिबन सईदुद्दीन मियां का जो है विसाल हुआ है। 1445 हिजरी जो है चल रही है। क्यों समझ रहे हैं आप? गौर फरमाइए तो शमशुद्दीन मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स की महफिल के तकद्दुस का ये आलम है कि सरकार का जलवा जो है इन बुजुर्गों ने इस महफिल में देखा। जब उनके महफिल के तकद्दुस का ये आलम है तो शमशुद्दीन मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह की विलायत के तकद्दुस का आलम क्या बात है, सुभान। और फरमाइएगा, मैं एक हदीस मुबारक आपको सुना रहा हूं। अल्लाह ताला हम सबको जो है हुस्न अमल की तौफीक खैर अता फरमाए। मगर उस हदीस मुबारका से पहले जिगर मुरादाबादी का ये शेर मुझे याद आता है। वो कहते हैं सदाकत हो तो दिल खींचने लगते हैं सीनों से, हकीकत खुद मनवा लेती है मानी नहीं जाती। एक हदीस मुबारका जो है समाज फरमाए अवारिफुल मारिफ में हजरत माज इब्ने जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत, हजरत सैयदना माज इब्ने जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक सहाबी मेरे पास आए, मुझे सलाम किया उन्होंने। ये हजरत माज इब्ने जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बड़े चहीते सहाबी हैं, सरकार का बड़ा कुर्ब हासिल है आपको। इन्हीं माज इब्ने जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान ये है कि ये कारी साहब जो हैं जब किरत पढ़ते हैं अपने अंदाज में तो मजमा झूम उठता है। ये एजाज़े कुरान है, ये कुरान करीम की बरकत का आलम है। मगर माज इब्ने जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु जब कुरान अजीम पढ़ते थे तो किस किरात में पढ़ते थे? किरात जिब्रील में पढ़ते थे। यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम जो कुरान अजीम लेकर बारगाह मुस्तफा में हाजिर होते थे तो जिब्रील अलैहिस्सलाम की जो किरत थी वो माज इब्ने जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु की किरत थी, उसी लबो लहजे में पढ़ते थे। आपको जो है हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को आपकी किरात बहुत पसंद थी और यमन का गवर्नर भी आपको वहां बनाकर और वहां का काजी भी बनाकर आपको भेजा था। बड़ी कुर्बत थी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से। तो ये माज इब्ने जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार मुझसे एक साहबी ने कहा है माज इब्ने जबल मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं, इसलिए करता हूं मेरे आका आपसे मोहब्बत करते हो। मेरी मोहब्बत और आपकी मेरी और आपके दरमियान जो मोहब्बत है वो खालिसन लिवज्हिल्लाह है, अल्लाह उसके रसूल की रजा के खातिर। तो हजरत माज इब्ने जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब तुमने जो है आप मुझसे जो है मोहब्बत खालिसन लिवज्हिल्लाह करते हैं तो एक हदीस मुबारका सुन लीजिए। एक सहाबी को हदीस जो है सुना रहा है और माज इब्ने जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अवारिफुल मारिफ में ये हदीस मौजूद है। हजरत माज इब्ने जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि कल जब मैदान महशर बर्पा होगा क़यामत के दिन तो सब तो नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, मगर अल्लाह ताला अपने फजल से अर्श आज़म के चारों तरफ नूर की कुर्सियां डलवाए। कौन सी कुर्सियां? आप लोग भी बोलिए साहब। नूर की कुर्सियां। हजरत माज इब्ने जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कल मैदान महशर में अल्लाह ताला अपने फजल से अर्श आज़म के चारों तरफ
नूरानी नूर की कुर्सियां जो है डलवाएगा और उसमें जो है एक मखलूक, एक जो है जमात आएगी, वो अल्लाह के हुक्म से जो है उन कुर्सियों पर जो है वो मखलूक, वो जमात बैठेगी। तो माज इब्ने जबल उस साहबी रसूल से कहते हैं कि ऐ साहबी रसूल, आपको मालूम है वो जमात नूरानी जमात होगी जिनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहे होंगे और अहले महशर उनको देखकर जो है हैरत ज़दा होंगे कि ये कौन सी मुकद्दस जमात है। नफ्सी नफ्सी का आलम है पूरे महशर में, मगर एक जमात है जो अर्श आज़म के चारों तरफ जिसके लिए नूरानी कुर्सियां डाली गई हैं, और वो जमात, उस जमात के अफराद जो हैं बैठे हैं जिनके चेहरे नूरानी हैं, जिनके सीने कुशादा हैं, लोग उनकी जियारत करके हैरत ज़दा होंगे। तो हज़रत मुआज़ इब्ने जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मालूम है प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे साहबी, मालूम है वो जमात कौन सी होगी। तो वो साहबी रसूल अर्ज़ करते हैं कि मुआज़ इब्ने जबल बताइए वो जमात कौन सी होगी, कौन लोग होंगे। फरमाया है वो जमात वो होगी जिनको अल्लाह ताला ने अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की सनद अता फरमाई है। वो नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उम्मत के औलिया इकराम की जमात, जो इस शान से जो है वहां पर जो है तशरीफ फरमाओगे, जिनको ना कोई खौफ होगा और ना कोई हुज़्न होगा। तो मैंने जो आयत करीमा खुतबे मसनूना के बाद पढ़ी है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना कुछ गम। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, और वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने तकवा इख्तियार किया, अल्लाह के वली को खौफ नहीं, अल्लाह के वली को खौफ नहीं, हुज़्न नहीं, मलाल नहीं, रंज नहीं, गम नहीं, परेशानी नहीं, हैरानी नहीं, सरगर्दानी नहीं। अल्लाह के वली का सीना खौफ रब्बानी का ऐसा गंजीना होता है, ना इसमें खौफ दुनिया समाने की कोई गुंजाइश होती है, ना खौफ उक़बा समाने की गुंजाइश होती है। अल्लाह का वली अगर डरता है तो खुदा से डरता है, और जो खुदा से डरता है सारी मखलूक उसकी गुलाम बना दी, सारी मखलूक जो है उसकी गुलाम बना दी जाती है। और अल्लाह ताला के, अल्लाह अपने वली को मनसबे विलायत अता फरमाता है, और विलायत की मानी जो है बताए हैं हजरत दातागंज बख्श अली हज़वेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कश्फुल महजूब में लिखा है कि विलायत के जहाँ बहुत से मानी है, उसका एक मानी जो है मतलब उसका मानी एक जो है उसका एक माना है बादशाहत। ये बादशाहत वो नहीं है जो दुनियावी जो है बादशाहों की तरह हो। दुनिया के बादशाहों की बादशाहत लोगों की गर्दनों, उनके कान और दिमाग तक होती है। ये अल्लाह वालों की बादशाहत है, उनकी बादशाहत मखलूक के दिल पर होती है। चरिंद पर उनकी जो है हुकूमत होती है, परिंद पर उनकी हुकूमत होती है, हवाओं में उन पर की हुकूमत होती है, फिजाओं में उन पर उनकी हुकूमत होती है, पानी पर जो है उनकी हुकूमत होती है। कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह के वली का गुलाम होता है। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने इस कस्बे को अगर जो है एक वली कामिल दिया है, एक नहीं बहुत से औलिया कामिलीन दिए हैं। उन्हीं औलिया कामिलीन में जो तिलर के कुतब हैं, जिनका नाम हजरत सैयद शमशुद्दीन मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके दामने करम से हम वाबस्ता हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि मौलाए करीम हम सबको हजरत शाह शमशुद्दीन मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह के दामने करम से वाबस्ता रहने की तौफीक खैर अता फरमाए, और शाह शमशुद्दीन मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह के फुज़ व बरक़ात से हम सबको हमेशा माला माल रखे। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, आखिरी बात करके मैं जो है अपनी बात को खत्म करता हूँ। उलमा और शोरा की एक लंबी फहरिस्त है, बीच में मैं आपसे जो है चंद जरूरी बातें कर कर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। गौर फरमाइए, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए जोर से। आप बहुत सुन से नजर आ रहे हैं, इतनी सर्दी नहीं है, पिछली साल ज्यादा सर्दी थी, इस साल नहीं है सर्दी। आप दिल की गहराइयों के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए, जोर से कहिए एक बार सुभान अल्लाह, एक बार कहिए या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। देखिए
अल्लाह के वली की शान क्या है, शान विलायत को गौर फरमाइएगा। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु की जात मोहताज तारुफ और मोहताज बयान नहीं। उनके ताल्लुक से मैं बताना चाहता हूं आपको कि शान विलायत है क्या। फरमाते हैं हजरत इमाम आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु कि एक रोज में जहाज में, पानी के जहाज में सफर कर रहा था। मेरे पड़ोस में एक यहूदी बैठा हुआ था। मैंने उससे कहा तुम्हारा मजहब क्या है? उसने कहा मैं यहूदी मजहब रखता हूं, शरीयत मूसवी पर अमल करता हूं, मूसा अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर मानता हूं। आपने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम की वसीयत और नसीहत ये है कि जब आखिरी नबी तशरीफ लाए तो जो है मेरा दीन मनसूख हो जाएगा और क़यामत तक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सिक्का राइजुल वक्त रहेगा। लिहाजा मैं आपसे ये कहता हूं कि आप दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाइए और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लीजिए। वो ये कहता है कि आप अपने वक्त के इमाम आजम हैं, आप अपने दीन पर कायम हैं, आपका दीन आपके लिए, मेरा दीन मेरे लिए, मैं दाखिल इस्लाम नहीं होता, मैं यहूदी मजहब पर ही कायम रहूंगा। तो आपने कहा ठीक है तुम्हारी मर्जी। यहाँ तक के फरमाते हैं सफर जब खत्म हुआ और उस पानी के जहाज से मैं जो है नीचे उतरा तो सब लोग जब चल दिए तो मैं भी अपने सामान लेकर चला और थोड़ी दूर चल के बैठ गया। थकान ज्यादा थी। वो यहूदी भी मेरे पास बैठ गया। बोले हुजूर आपने दौराने सफर जहाज में, पानी के जहाज में दावत इस्लाम मुझको दी, मैंने कबूल नहीं की, मगर मैं अब उस पर गौर कर रहा हूं, मुझको भूख लग रही है। मैंने आपसे जो है, आपने दावत इस्लाम जहाज के अंदर दी, मैंने कबूल नहीं की, मगर मैं आपसे ये पूछता हूं अगर मैं दावत इस्लाम को कबूल कर लूं और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लूं तो मुझे क्या मिलेगा? तो नबी जो है हजरत इमाम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मैं जो है इस बात की गारंटी लेता हूं अगर कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुमने पढ़ लिया तो इंशाअल्लाह ताला जन्नत के 8 दरवाजे तुम्हारे लिए खुल जाएंगे और तुम जन्नत में जो है जन्नत में दाखिल हो जाओगे। लिहाजा आज सफर में मेरा साथ रहा, हमारा आपका साथ रहा, बेहतर होता दाखिल इस्लाम होकर कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर आप भी दाखिल जो है कल जो है हमारा जन्नत में आपका साथ हो जाता। आज सफर में साथ रहा, कल जन्नत में साथ होता, बेहतर था, मगर आप ईमान नहीं लाए। उन्होंने कहा ठीक है, जिस जन्नत का वादा आप करते हैं मैं आपसे ये अर्ज करता हूं, भूख मुझे लग रही है, आपको भी लग रही होगी। आप उस जन्नत से जो है खाना मंगवा लीजिए, जन्नत का एक खान मंगवा लीजिए। हम भी जन्नती खाना खाते हैं, आप भी जन्नती खाना खाइए। जन्नत का खाना खा लेने के बाद हम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ेंगे। तो आपने कहा बस इतनी सी बात है, तुम इस्लाम की हक्कानियत को और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तकद्दुस को जन्नत के ख्वान पर आजमाते हो तो रुक जाओ। आप उठे और दरियाए दजला के किनारे आप बैठ गए और जाने के दरियाए दजला के किनारे आपने वुजू करना शुरू कर दिया। और वुजू एक ऐसी इबादत है, जब भी इंसान तिलावत के लिए, ये नमाज पढ़ने के लिए वुजू करता है तो हदीस मुबारका में ये आया है कि जो है रहमत के 4 फरिश्ते जो है रहमत की चादर लेकर आ जाते हैं और उस बंदे को ऊपर तान देते हैं। इसलिए जरूरी यह है कि वुजू करते वक्त दुनियावी बातें ना करें। वुजू की जो दुआएं हैं या कम से कम जो है दुरूद शरीफ पढ़ते रहे, वुजू करते रहे। अगर एक बात की तो रहमत की जो चादर तनी हुई है वो फरिश्ता जो है उसका कोना छोड़ देगा। दूसरी बात की दुनियावी आपने वुजू करते वक्त तो दूसरा कोना छोड़ देगा। तीसरी बात की तो तीसरा कोना जो है छोड़ देगा।
और चौथी बात की तो जो है चौथा फरिश्ता वो रहमत की चादर जो है जो आप पर तनी थी वो जो है खींच लेगा। गौर फरमाइए, और अगर आपने मसनून तरीके से सुन्नत के मुताबिक सही वुजू किया, वुजू कामिल किया, तो रहमत की चादर तनी रहेगी। हम सबके आका फरमाते हैं वुजू करने के बाद अगर आपने जो है खड़े होकर 3 घूंट पानी पिया और जबान पर आपकी जारी हुआ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो हदीस मुबारका इस बात पर शाहिद है कि आपके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। तो वुजू करने के बाद 3 घूंट पानी खड़े होकर पीना चाहिए और कलमे शहादत पढ़ना चाहिए, सूरह इन्ना अंज़लना पढ़ना चाहिए। या रसूल अल्लाह, वुजू करने के बाद और भी कुछ करना चाहिए? हाँ, वुजू करने के बाद कलमे शहादत पढ़ना चाहिए, 3 घूंट पानी पीना चाहिए, इन्ना अंज़लना सूरह कद्र पढ़ना चाहिए, और उसके बाद वुजू करने के बाद अगर वालिदैन जिंदा हैं तो उनके चेहरे की जियारत करना चाहिए, क्योंकि हुजूर ने फरमाया जिसने वालिदैन की जियारत की, गौर फरमाइए आप, फरमाते हैं कि कुरान अजीम का देखना इबादत है, इसी काबे का देखना इबादत है, इसी तरीके से अपने माँ बाप के चेहरे की जियारत करना इबादत है। अगर वुजू करने के बाद माँ बाप के चेहरे की जियारत आपने की तो अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा। बोले या रसूल अल्लाह, अगर हम जो है सफर में है या मस्जिद में है, वालिदैन नहीं है, तो वालिदैन का तसव्वुर कर लेना चाहिए उनके चेहरे का, तो आपको सवाब मिल जाएगा। या वालिदैन इंतकाल कर गए हैं तब भी जो है आपको उनके चेहरे की जियारत का तसव्वुर कर लेना चाहिए इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला जो है कितना फजल फरमाएगा, वुजू के हर कतरे के बाद के वह 700 रकत नमाज पढ़ने का सवाब अल्लाह ताला आपके नामे अमाल में लिख देगा। फरमाया आपने, गौर फरमाया, ये वुजू की फजीलत है। इमाम आजम वुजू करने के लिए बैठ गए, इस यहूदी ने देखा कि इमाम आजम वुजू कर रहे हैं, तो वुजू की जो अदाएं थी उसने उसको जो है नोट कर लिया। इमाम आजम वुजू करने के बाद नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए, 2 रकत नमाज, और 2 रकत नमाज आपने अदा की और बारगाह खुदाबंदी में ये अर्ज किया है, मौलाए करीम, ये यहूदी है, इस्लाम की हक्कानियत, कलमे तैयबा के तकद्दुस को जन्नत के ख्वान पर आजमा रहा है। ए मौलाए करीम, तू अपने फजल से जन्नत की नेमतों भरा है ख्वान जन्नत से भेज दे। आपने दुआ मांगी, जन्नत जो है उस यहूदी की आंख ने देखा कि फिजा में हवा में उड़ता हुआ एक दस्तरखान उतरता चला आ रहा है और नीचे आ गया ख्वान। आपने जो है कपड़ा हटाया तो जन्नती खाने उसमें मौजूद थे। ये इमाम आजम अबू हनीफा की दुआ का असर था कि अल्लाह ताला ने जन्नत का ख्वान जो है भेज दिया। आपने उसको देखा, सारी फिजा जन्नती खानों की खुशबू से महक उठी। तो उस यहूदी ने कहा रुक जाइए, इसको ढक दीजिए। वो भी वुजू करने बैठ गया, उसने भी उसी जगह 2 रकत नमाज पढ़ी। उसने कहा, उसने भी दुआ मांगी कि मौला मेरी दुआ से भी ख्वान भेज दे। ये ख्वान और आ गया। तो अभी एक इमाम आजम की दुआ से ख्वान आया है, एक यहूदी की दुआ से ख्वान आया है। जो इसमें खाने वो उसमें खाने, जो उसमें खुशबू है वो उसमें खुशबू है। इमाम आजम शशोपन में पड़ गए। आपने उस यहूदी की आंखों में आंखें डालकर तसर्रुफात की अंगड़ाई ली तो वो कह उठा, हुजूर ताज्जुब में ना पढ़िए, शशोपन में ना पढ़िए, ये मेरी दुआ का कमाल नहीं है, ना ये मेरे वुजू का कमाल है, ना ये मेरी नमाज का कमाल है, ना मेरी ये दुआ का कमाल है। हमने तौरेत के अलवाह में पढ़ा है, मूसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाजिल हुई तौरेत, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो है एक नबी आखिर में तशरीफ लाएंगे जिनका नामे नामी इसमें गिरामी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम होगा। वो आखिरी नबी होंगे, उनकी उम्मत के औलियाए कामिलीन की के मर्तबे का ये आलम होगा कि जहां पर वो बैठ जाएंगे वो जगह इतनी मुकद्दस हो जाएगी, जहां पर वो नमाज पढ़ लेंगे वो जगह इतनी मुकद्दस हो जाएगी कि वहां पर बैठकर अगर जन्नती
जन्नती नेमतों की भी ख्वाहिश की जाए तो अल्लाह ताला उन औलियाए कामिलीन के जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के वली कामिल के तवस्सुल से अल्लाह ताला जो है जन्नत की नेमतें भी भेज देगा। ना इसमें मेरा कमाल है, ना इसमें मेरा कमाल है, ना मेरी दुआ का कमाल है, ना मेरी जबान की तासीर है। हम जान गए ऐ इमाम अबू हनीफा, ऐ इमाम आजम, आप अल्लाह के वली हैं। मैंने आपके वसीले से दुआ मांगी, अल्लाह ने कबूल फरमाई। जब आपके मर्तबे का यह आलम है कि आपके वसीले से जन्नत की नेमतों की ख्वाहिश की जाए तो अल्लाह ताला पूरा फरमाए और जन्नती नेमतें अता कर दे। जब आपकी जो है शान विलायत का यह आलम है तो जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान रिसालत का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब यह आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। इतना उसने कहा और जो है सच्चे दिल से उसने अपनी जबान से पढ़ा कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के वो दाखिल इस्लाम हो जाता है। हम इस नतीजे पे पहुंचे कि जहां अल्लाह के वली का मजार होता है या जो उसकी नशिस्त गाह होती है या उसकी जो चिल्ला गाह होती है या उसकी जो क़याम गाह होती है या जहां उसकी खानकाह होती है, उस अल्लाह के वली के कदमों की बरकत से वो जगह इतनी मुकद्दस हो जाती है कि अगर वहां पर जो है जन्नती नेमतों की और जन्नती नेमतों की ख्वाहिश की जाए और उनके तवस्सुल से दुआएं मांगी जाए तो जिस तरह से उस यहूदी की दुआ कबूल हुई, वो तो यहूदी था। हम सब आशिक़े रसूल हैं, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सच्चे उम्मती हैं। लिहाजा जब जो है हम इन औलियाए कामिलीन और खासकर हज़रत शाह शमसुद्दीन मियां रहमतुल्लाह तआला अलैह की दरगाह पर, उनकी खानकाह पर, उनकी मज़ार शरीफ की, इनके मज़ार शरीफ की चार दीवारी को पकड़कर जब हम इनके तवस्सुल से दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआएं मकबूल होगी। शर्त यह है कि हमारी दुआ में खुलूस होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए। मौलाए करीम हम सबको औलियाए कामिलीन के दामने करम से वाबस्ता रहने की तौफीक खैर अता फरमाए और इन औलियाए किराम के वसीले से मौलाए करीम हम सबको 5 वक्ता जमात के साथ नमाज अदा करने की तौफीक खैर अता फरमा दे। हम में जो साहिब निसाब है मौलाए करीम उनको हिसाब लगाकर ज़कात अदा करने की तौफीक खैर अता फरमाए। हम में जो साहिबी इस्तिताअत है मौलाए करीम उनको हज बैतुल्लाह की नेमतों से और हम सबको हज बैतुल्लाह की नेमतों से अल्लाह ताला माला माल फरमाए। हज़रत शाह शमसुद्दीन मियां रहमतुल्लाह तआला अलैह के उर्स पाक के मौके पर हम दुआ करते हैं मौलाए करीम हज़रत शाह शमसुद्दीन मियां रहमतुल्लाह तआला अलैह के कदमों के तुफैल से हमारी दुनिया भी बेहतर कर दे, हमारी आखिरत भी बेहतर कर दे। मौलाए करीम शमसुद्दीन मियां रहमतुल्लाह तआला अलैह के फैज़ान से हम सबको माला माल फरमाए। सीने में दिल है और दिल में दागे फिराक़े इश्क छोटा सा एक मज़ार है, अंदर मज़ार में वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छी